जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे। लेसन फर्स्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, हर एक चीज के बारे में जानेंगे अच्छा से। आइए स्टार्ट करते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? देखो बुआ, दर्पण किसे कहते हैं ऐसे समझो। हर चमकदार चीज जो प्रकाश के परावर्तन का नियम पालन करता है दर्पण कहलाता है। हर चमकदार चीज जो प्रकाश के नियम का पालन करता है क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। नहीं समझ में आया? दर्पण ऐसे समझो, दर्पण ऐसे समझो। देखो बाबू, दर्पण को ऐसे समझो। देखो, एक कांच ले लेना है। क्या ले लेना है? कांच। कांच समझते ना, शीशा। और कांच को ले लीजिए। कांच को क्या करिए? ले लीजिए। और कांच को क्या करना है ना, एकदम अच्छे से एकदम साफ कर लीजिए, पानी से धो लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए। और कांच, जैसे मान लो ये कांच है, ये कांच है, तो कांच में तुम देखना ना, कांच अगर देखोगे ना, कांच को तो आर पार तुमको नजर आएगा। आर पार अगर तुम कांच को देखोगे तो आर पार तुमको क्या होगा? नजर आएगा। तो ये अभी कांच है, कांच है, लेकिन दर्पण नहीं कहेंगे हम, दर्पण नहीं कहेंगे। देखना दर्पण कब कहेंगे, सुनना। तो ये है कांच। कांच को क्या करो, एकदम अच्छे से धो लो, अच्छे से साफ कर लो। और जानते हैं कांच को अगर हम एक तरफ से, कांच के एक तरफ, अगर कांच के एक तरफ हम अगर चांदी का परत चढ़ा दे, चांदी का, किसका परत चढ़ा दे? चांदी का। हालांकि चांदी चांदी नहीं बोलेंगे हम इसको ना, चांदी को ही पता क्या बोलेंगे? एजी। तो अगर हम इसको बाहर से, अगर इसको हम चांदी का परत चढ़ा दे, और चांदी का ही परत नहीं, उसको पूरा नाम जानते क्या होता है? सिल्वर बोरोमाइड। इसको बोलते हैं सिल्वर बोरोमाइड। तो अगर कांच को पीछे से, हम अगर चांदी के परत से अगर रंग दे, तो अब जानते हैं, अब इसको अगर देखिएगा ना तो आपको आर पार नजर नहीं आएगा, आर पार नजर नहीं आएगा। और अब अगर देखिएगा ना कांच को, तो इस कांच में आपका तस्वीर साफ साफ बनता नजर आएगा। पहले नहीं बन रहा होगा, लेकिन जैसे ही इसको एक तरफ से रंग दीजिएगा तो अब इसमें तस्वीर बनता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही तस्वीर बनना स्टार्ट हो जाएगा तो अब इसको हम कांच नहीं कहेंगे, इसको अब क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। बोलो समझ में आया? दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण। अब देखना, दर्पण एकदम चमकदार चीज होता है, एकदम चिकना चीज होता है, चमकदार होता है। उसमें देखिएगा तो आपका तस्वीर बनता हुआ नजर आएगा। जिस चीज में आपका तस्वीर एकदम अच्छा से बन रहा है, मतलब जिस कांच में आपका तस्वीर बन जा रहा है, समझ जाओ वो कांच नहीं है, वो क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। बताओ, दर्पण के एक तरफ क्या चीज से रंगा रहता है? सिल्वर बोरोमाइड। अरे भैया, सिल्वर बोरोमाइड का मतलब चांदी का ना परत होता है, चांदी का पॉलिश से रंग दिया जाता है। तो दर्पण किसे कहते हैं समझ में आया? दर्पण कांच का ही बना होता है। अगर कांच है, अगर तुम सीधे कांच को अगर देखोगे ना तो तुमको ना कांच आर पार नजर आएगा, तुमको उसमें अपना तस्वीर बनता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही कांच के एक तरफ तुम रंग दोगे ना, अगर किससे रंग दोगे? किससे? सिल्वर बोरोमाइड। बोलना सीखो, इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर बोरोमाइड। तो सिल्वर बोरोमाइड से अगर रंग दोगे तो अब अगर तुम इसमें देखोगे ना तो तुमको अपना तस्वीर साफ साफ बनता हुआ नजर आएगा। तो अब इसको हम कांच नहीं बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे? दर्पण। तो समझ में आ गया होगा दर्पण किसे कहते हैं। अब बउआ याद रखना ना, अब दर्पण याद रखना, दर्पण दो तरह के होते हैं। दर्पण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। दोनों का नाम देखो क्या है? एक है समतल दर्पण और एक है गोलीय दर्पण। बताओ, एक है समतल दर्पण और एक क्या है? गोलीय दर्पण है। तो हम सबसे पहले समतल दर्पण बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? समतल दर्पण किसे कहते हैं। जैसे ही इसको खत्म करेंगे तो उसके बाद बताएंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। और जानते हैं गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। दोनों का नाम देख लो। पहला का नाम है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा का नाम है उत्तल दर्पण। बोलना सीखो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो पहले बताओ, हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? समतल दर्पण। जैसे ही समतल दर्पण खत्म करेंगे तो क्या स्टार्ट करेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जैसे ही दोनों खत्म करेंगे तो दर्पण से जुड़ा हुआ सारा बात क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण देखो बाबा, हेडिंग हम लिख दिए, पढ़ो तो हेडिंग क्या लिखा हुआ पढ़ने आ रहा है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। पहले तो हम जान लेते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। अरे भैया, घर के अंदर में जो आईना होता है जिसमें हम अपना तस्वीर देखते हैं, उसी आईना को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। वही दर्पण जिस दर्पण में दिन भर में न जाने कितना बार हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, चेहरा देख लेते हैं दिन भर में। देखिएगा, बिना चेहरा देखे हम लोग मान ही नहीं सकते। दर्पण अगर सामने लगा हो और कोई रुक करके उसमें न देखे, ऐसा हो नहीं सकता। हर इंसान के अंदर खासियत, अगर दर्पण लगा हो, अगर बगल से गुजर रहे हो तो एक बार तो उसमें देख कर एकदम झमका देते हैं, तो अच्छा लग रहा है। हर इंसान के अंदर खासियत है, दर्पण देखते ही रुक जाएगा, देखने लगेगा पूरा निहार के, ठीक लग रहे हैं ना, वाह, तो ये खासियत। तो समझ में आया? तो समतल दर्पण घर में लगे आईना, घर में जो लगा हुआ आईना है, उस आईना को ही हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण एकदम प्लेन होता है, प्लेन, एकदम प्लेन, एकदम प्लेन, समतल। ये नहीं क्या इससे उड्ढा ऐसा रहेगा, उड्ढा नीचा नहीं रहता, एकदम प्लेन रहता, प्लेन। उसके एक तरफ देखना,
एक तरफ तुम देखना रंगा हुआ रहेगा, रंगा हुआ। घर में जो आईना है ना, वो का पलट के देखना, उसको पलट के, आईना है ना, वो का पलट के ऐसे करके देखना, तुमको साफ नजर आएगा कि पीछे रंगा हुआ रहता है। जो रंगा हुआ रहता है ना, वो क्या चीज से रंगा हुआ रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड से। अगर ये नहीं रंगेगा तो उसमें तुम्हारा तस्वीर बनबे नहीं करेगा, बनबे नहीं करेगा तस्वीर। तो रंगना इसलिए जरूरी होता है। तो यही है समतल दर्पण। जानते हैं आप लोग कभी नोटिस किए हैं कि घर में जो लगा हुआ आईना जिसमें हम लोग अपना तस्वीर देखते हैं सुंदर सुंदर, क्या आप उस तस्वीर में कुछ नोटिस किए हैं? कुछ विशेषता आपको देखने को मिला है? कुछ खास चीज आपको देखने को मिला है? मिला भी होगा तो देखे नहीं होंगे आप लोग, नोटिस नहीं किए होंगे। आइए आज हम आपको बताते हैं, जब हम लोग घर में आईना में जब हम लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं, फोटो देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, तो उस तस्वीर में खासियत आप सबसे, अगर हम आपसे पूछेंगे खासियत बताइए, तो पहला खासियत जानते क्या है? जब आप देखिएगा ना आईना में, तो आप एकदम सीधा नजर आइएगा। पहला खासियत हो गया कि जैसा हम लोग प्रतिबिंब जो बनता है, वो प्रतिबिंब एकदम सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। पहला खासियत याद रखिएगा, क्योंकि आज हम लोग विशेषता पर है। विशेषता मतलब खासियत। तो पहला खासियत क्या है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। प्रतिबिंब मतलब फोटो, हम लोग जो देख रहे हैं फोटो कैसा बनता है? सीधा। देखो हम लिखे भी है सीधा। कैसा बनता है? सीधा। अब एक और बात बताओ कि जो हम लोग अपना फोटो देखते हैं, तो फोटो का साइज और मेरा साइज, यानी हम हो गए वस्तु, हम अपने आप को क्या कहेंगे? वस्तु। और जो मेरा अंदर में तस्वीर बन रहा है, उसको कहेंगे प्रतिबिंब। तो बताओ, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का साइज सेम होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है कि सेम होता है? तो भैया याद रखिएगा, सेम होता है। जिस साइज के हम होते हैं वही साइज का मेरा अंदर में फोटो दिखाता है। ऐसा नहीं कि हम है इस साइज के दिखा दिया बहुत बड़ा चाहे बहुत छोटा, ऐसा थोड़ी होता है। जो साइज के हम वही साइज के वो। तो दूसरा बात देखिए क्या लिखे हैं, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब मतलब जो अंदर में फोटो बन रहा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु मतलब हम, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों का साइज जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। और तीसरा याद रखिएगा कि जो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे। अच्छा, दर्पण के पीछे, जैसे मान लो दर्पण है, तो दर्पण के पीछे का मतलब क्या है? दर्पण के पीछे का मतलब क्या होगा? जैसे दर्पण के पीछे, मान लो दर्पण है तो दर्पण के पीछे इधर बन रहा है, नहीं भैया। दर्पण के पीछे का मतलब दर्पण के अंदर। मान लो दर्पण है, बोर्ड मेरा क्या है? दर्पण। तो दर्पण के ना अंदर मेरा तस्वीर बनेगा। बाहर कैसे बनेगा? बाहर तो हम खड़े हुए हैं, बाहर तो हम ना है भैया, बाहर थोड़ी बन रहा है। दर्पण के अंदर, कांच के अंदर बनना। अंदर नहीं बोलेंगे, पीछे बोलते हैं, दर्पण के पीछे। तो बताओ, हम लोग को जो तस्वीर बनता है कहां बनता है? दर्पण के पीछे की आगे? पीछे बनता है, पीछे। दर्पण के पीछे बनता है। और सुनिए, आप ये भी नोटिस किए होंगे कि आप दर्पण, जैसे मान लो दर्पण है, दर्पण से जितना आगे आप रहिएगा उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। उतना ही पीछे क्या बनेगा? मान लीजिए दर्पण से आप 3 मीटर आगे है, 3 मीटर, जैसे दर्पण है और दर्पण से आगे हम 3 मीटर है, 3 मीटर, तो प्रतिबिंब मेरा दर्पण के पीछे भी 3 मीटर बनेगा। यानी जितना आगे आप रहिएगा उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। आप देखिएगा ना, ऐसे मान लीजिए ऐसे रहिएगा, तो मान लीजिए 1 मीटर हम आगे हैं, 1 मीटर आगे, तो मेरा प्रतिबिंब 1 मीटर पीछे बनेगा। 1 मीटर कहां बनेगा? पीछे। अब और हम आगे पीछे आगे हो गए, हम आगे हो गए, तो मान ली 2 मीटर हम आगे हो गए, तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर पीछे हो गया होगा। 2 मीटर पीछे। हम जितना पीछे घसकेंगे उतना पीछे वो घसकेगा, जितना पीछे हम घसकेंगे उतना पीछे वो घसकेगा। बात समझ में आया? जितना पीछे हम आएंगे उतना ही पीछे वो भागेगा। तो जितना आगे हम उतना ही पीछे मेरा प्रतिबिंब यानी फोटो। तो देखो हम चौथा बात भी लिखे हैं कि प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। प्रतिबिंब मतलब फोटो, अंदर में जो फोटो बन रहा है, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना आगे हम होते हैं। हम नहीं बोलेंगे, वस्तु बोलेंगे। जितना वस्तु आगे होता है। बोलो, ये बात समझ में आया? जितना पीछे हम रहेंगे उतना ही पीछे वो बनेगा। पीछे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे जितना आगे हम रहेंगे उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, 5वां बात याद ये भी रखिएगा कि प्रतिबिंब जो बनता है, फोटो जो बनता है, वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक, देखो हम लिखे यहाँ पर, पार्श्विक रूप से क्या बनता है? उल्टा। अब बच्चा सोचेगा कि पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब, अरे पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब तुम नोटिस करना। मान लो ये मेरे सामने आईना है, मेरे सामने दर्पण है, दर्पण। अब तुम नोटिस करना कि तुम अगर दर्पण में अगर तुम देखोगे ना, तो तुम अगर दायां हाथ उठाओगे, दायां हाथ, तो सामने से बायां हाथ उठेगा। सामने से कौन हाथ उठेगा? बायां। देखो ये दायां है और सामने से कौन हाथ उठेगा? बायां। कैसे?
तो देखो भैया मेरा तस्वीर बताओ अंदर में किस तरह से बनना होगा, मेरा अंदर में तस्वीर किस तरह से बनना होगा, देखो इस तरह से बनेगा, इस तरह से। मान लो ये तस्वीर है, तस्वीर, तो मेरा हाथ कौन उठेगा बताओ तो, ये वाला, यानी उसके मुकाबले सामने जो खड़े हुए थे हम, उसके मुकाबले मेरा ये हाथ क्या कहलाएगा, बायां बायां बायां। जैसे देखो ना रे भैया, भैया तू देखो ना रे, ये मेरा दायां है, दायां है। तो बताओ वो भाई साहब जो अंदर में तस्वीर बन रहा है, उसका ई वाला हाथ, मान लो कोई आदमी है, एक आदमी है मान ले, एक ई वाला हाथ ऐसे मान लो ना भैया, तो मेरा ई वाला हाथ उठेगा तो उसका ई वाला हाथ उठेगा, नहीं भैया ई वाला हाथ नहीं उठेगा, ई वाला उठेगा। तो मेरे हिसाब से इसका ई वाला क्या कहलाएगा, बायां कहलाएगा, बायां बायां बायां। हालांकि देखा जाए तो उठ दायां ही रहा है, लेकिन मेरे मुकाबले, जैसे अभी हम हैं तो मेरे मुकाबले उसका ये वाला हाथ क्या कहलाएगा, बायां बायां बायां। अरे समझ में आया, नोटिस कर लेना तुम सब, अपने से समझ में आ जाएगा। यानी हम उठाएंगे दायां हाथ, सामने से उठेगा बायां हाथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा। उठाएंगे दाया उड़ जाएगा बाया, तो इसको क्या बोलिएगा, पार्श्विक रूप से उल्टा। तुम नोटिस करना कि कोई भी लिखावट जो होता है, लिखावट, तुम अगर मान लो अपना नाम लिख लो, जो भी तुम्हारा नाम हो, और उस नाम को ना जा करके आईना में देखना, जा करके आईना नहीं बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे, दर्पण में देखना। तुम दर्पण में देखोगे ना तो तुम्हारा लिखावट जो सीधा था वो तुमको उल्टा नजर आएगा, पक्का उल्टा नजर आएगा। तुम देख लेना, उल्टा नजर आएगा, था सीधा लिखा हुआ लेकिन तुमको कैसा नजर आएगा उसमें, उल्टा। यही चीज को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक रूप से उल्टा। लिखा है सीधा, दिखा रहा है उल्टा। तो अभी तो तुम लोग देखा होगा कि एम्बुलेंस में लिखावट हमेशा उल्टा रहता है। एम्बुलेंस कभी भी सीधा नहीं लिखा रहेगा, एम्बुलेंस कभी भी सीधा ऐसे नहीं रहेगा, एम्बुलेंस कभी भी ऐसे नहीं रहता है, उल्टा लिखाएगा। ए है ना तो ए ऐसे लिख देगा, ऐसे। एम है तो एम ऐसे, बी है तो बी ऐसे, मतलब उल्टा लिखता है। क्यों? क्योंकि उल्टा रहेगा तो आईना में यानी दर्पण में कैसा नजर आएगा, सीधा नजर आएगा। तभी तो जब एम्बुलेंस सड़क पर गुजरेगा ना, सड़क से गुजरेगा, तो जो आगे गाड़ी होगा, एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ी होगा, वो गाड़ी अपने आईना में जब देखेगा ना, आगे वाला गाड़ी जब आईना में देखेगा तो उसको पीछे एम्बुलेंस नजर आएगा। एम्बुलेंस तो पीछे उल्टा लिखा हुआ है, तो उसमें कैसा नजर आएगा, सीधा, तो पहर लेगा। अच्छा एम्बुलेंस है, अरे जल्दी साइड दो, और उस साइड के बारे में जो है वो अपना पास कर जाएगा, उस साइड दे देगा, बगल वाला पार कर जाएगा। तो एम्बुलेंस हमेशा देखना उल्टा लिखा हुआ रहता है। काहे उल्टा लिखा रहता है मालूम, समझ में आ गया? क्योंकि आईना में ना, क्योंकि दर्पण में वह चीज उसको सीधा नजर आएगा, उल्टा है तो वहां सीधा रहेगा तो उल्टा। तो उसी चीज को हम क्या बता रहे हैं, पार्श्विक रूप से उल्टा। अब भूलिएगा मत कि पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब क्या होता है। कह देना सब उठाएंगे दाया उड़ जाएगा बाया, लिखेंगे सीधा दिखाएगा उल्टा। क्लियर? अच्छा, जो तस्वीर अंदर में बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो एक बात ये भी याद रखिएगा, प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक बनता है। काल्पनिक किसे कहते हैं, झूठा। अब ये भी बताए थे पिछले वीडियो में बता दिए काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, हल्का फुल्का हम यहाँ बता देते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जिसके हटने से वो भी हट जाए, जिस आपके बदलने से प्रतिबिंब भी अगर बदल जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, काल्पनिक। जैसे अगर दर्पण में हम अपने आप को देख रहे हैं, अगर हम हट जाएंगे तो प्रतिबिंब भी हट जाएगा, प्रतिबिंब भी हट जाएगा। घर में रखे आईना में आप अपने आप को देखिएगा, जब तक देखिएगा तब तक उसमें आप नजर आइएगा, और जैसे ही हटिएगा तो सामने से वो भी हट गए, तो हट गया तो क्या कहलाएगा, काल्पनिक। और नहीं हटता तो कहलाता वास्तविक। बोलो समझ में आया? तुम किसके बारे में आज पढ़ाई किया रे बउआ? आज तुम समतल दर्पण के बारे में जाना है, समतल दर्पण के बारे में कि आखिर जो घर में रखा हुआ आईना है, उस आईने में हमें क्या क्या खासियत नजर आता है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लो, क्या क्या खासियत नजर आता है बताओ तो। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, सीधा। हम लोग जो देखते हैं अपने आप को कैसा दिखते हैं, सीधा ही दिखाएगा, उल्टा थोड़ी दिखाई देता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार, यानी हमारा जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। हम जिस साइज के होते हैं वही साइज का प्रतिबिंब भी नजर आता है। बताओ प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक बनता है कि काल्पनिक? तो याद रखना काल्पनिक बनता है। अच्छा, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है कि सीधा? तो देखिए ना, कहिएगा पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, उठाएंगे दाया उड़ जाएगा बाया। क्लियर है? हम दर्पण से जितना आगे रहेंगे, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही कहां बनेगा, पीछे बनेगा। क्लियर है? इतना उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और भी जो है गोलीय दर्पण, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल का यूज कहां होता है, उत्तल का यूज कहां होता है, हम एक एक करके सारा चीज समझाएंगे। घबराइएगा मत, पूरा वीडियो हम लाएंगे, हर एक पार्ट लाएंगे, पूरा लेसन खत्म करेंगे। अब पूरा डाउट तुम्हारा क्लियर कर देंगे, ये मेरा वादा है बाबू, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।